नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसे काला पगोड़ा कहा जाता है और जो 700 साल पहले एक अद्भुत तकनीक और वास्तुकला का चमत्कार था? कैसे बना यह मंदिर समुद्र किनारे एक विशाल सूर्य रथ के रूप में? क्या सच में इसे बनाने में चुंबकीय पत्थरों का इस्तेमाल हुआ जिसने जहाजों की दिशा भटका दी थी? क्या यह सच है कि कोणार्क सूर्य मंदिर में इतनी ऊर्जा थी कि इसका शिखर अचानक गिर गया? और सबसे बड़ा सवाल, मंदिर को बनाने वाले कारीगर ने आखिर क्यों अपने प्राण त्याग दिए? इस वीडियो में हम जानेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य, उसकी अद्भुत वास्तुकला, इतिहास और उससे जुड़ी किंवदंतियों को। 1. कोणार्क सूर्य मंदिर का परिचय। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है, 13वीं सदी में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसे राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े हैं। ये पहिए समय के 24 घंटे और 12 महीनों का प्रतीक है। हर पहिया एक सौर घड़ी की तरह काम करता है। कहा जाता है कि यह मंदिर इतना भव्य था कि इसे दूर दूर से देखा जा सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर को काला पगोड़ा क्यों कहा जाता है? आगे जानेंगे कि कैसे इस मंदिर की अद्भुत निर्माण तकनीक ने इसे समुद्र किनारे का सबसे बड़ा चमत्कार बनाया, लेकिन साथ ही इसे रहस्यों में लपेट दिया। 2. निर्माण का रहस्य। कोणार्क सूर्य मंदिर को बनाने में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस समय इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया होगा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मंदिर को बनाने में लॉक और की तकनीक का इस्तेमाल हुआ। पत्थरों को इस तरह काटा और जोड़ा गया कि किसी भी जोड़ में चूक संभव नहीं थी। मंदिर के शिखर पर लगा पत्थर, जिसे कलश कहा जाता था, लगभग 12 टन का था। इसे उस ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया? माना जाता है कि लकड़ी की ढलानों और पुल्ले का इस्तेमाल किया गया। क्या सच में चुंबकीय पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था? और क्या इन पत्थरों की वजह से जहाज दिशा भटक जाते थे? 3. चुंबकीय पत्थरों का रहस्य। किंवदंती है कि कोणार्क मंदिर में चुंबकीय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इन पत्थरों के कारण पास से गुजरने वाले जहाज अपने रास्ते से भटक जाते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर के कलश में लोहे और चुंबकीय सामग्री का उपयोग किया गया हो सकता है, जो जहाजों के कंपास पर असर डालता था। हालांकि इस पर आज भी बहस जारी है। लेकिन मंदिर का शिखर अचानक क्यों गिर गया? क्या यह किसी रहस्य का हिस्सा है या फिर प्राकृतिक आपदा? 4. शिखर का पतन और गुप्त कक्ष। कोणार्क सूर्य मंदिर का शिखर, जिसे ध्वज स्तंभ भी कहते थे, 17वीं शताब्दी में गिर गया। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। समुद्र के कटाव, समय के साथ कमजोर संरचना, और कुछ लोग मानते हैं कि यह शापित था। मंदिर के अंदर एक गुप्त कक्ष होने की भी बात कही जाती है। कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन सूर्य प्रतिमा थी जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया। क्या इस कक्ष में कोई खजाना था या फिर कुछ और ऐसा जिसे दुनिया से छिपाया गया? 5. रहस्यमय किंवदंतियां। स्थानीय कहानियों के अनुसार कोणार्क मंदिर को एक शिल्पकार बिसु महाराणा ने बनाया था। उन्होंने इसे इतनी अद्भुत रूप से तैयार किया कि राजा ने उन्हें पुरस्कार देने के बजाय दंडित कर दिया। एक अन्य कहानी कहती है कि बिसु महाराणा ने अपने बेटे की बलि दी, जिससे मंदिर का निर्माण पूरा हो सका। हालांकि इस पर कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। क्या यह सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई छिपी है? 6. मंदिर का खगोलीय महत्व। कोणार्क सूर्य मंदिर खगोलीय दृष्टि से भी अद्भुत है। हर साल 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह पर पड़ती थीं। मंदिर के पहियों पर बनाई गई आकृतियां प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र और गणित को दर्शाती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य चमत्कार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, विज्ञान और आध्यात्म का प्रतीक है। यह हमें न सिर्फ अपने अतीत पर गर्व करना सिखाता है, बल्कि हमारे पुरखों की अद्भुत सोच और मेहनत की झलक भी दिखाता है। तो क्या आप कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्यों को सुलझा पाए? या ये रहस्य हमारे अतीत के उन सवालों में से एक हैं जिनका जवाब शायद कभी न मिले? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्यमयी कहानी लेकर आते रहेंगे। अगली बार मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।